हेलो स्टूडेंट्स। आज एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं वर्चुअल वर्क यूज करके कैसे हम किसी एक डेफिनेट शेप में रोड या स्ट्रिंग में थ्रस्ट या टेंशन निकालते हैं। ये क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूँ और इसको फिर देखते हैं कि कैसे इसको ये सेटअप तैयार होता है और इसमें स्ट्रिंग आप ही बताएंगे कि स्ट्रिंग लगाएंगे या रॉड। क्वेश्चन इज 6 इक्वल हैवी बीम्स आर फ्रीली ज्वाइन एट देयर एंड्स फॉर्म ए हेक्सागन। मीन्स हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, तो हर एक साइड में एक हैवी बीम, हैवी वर्ड्स आ गया तो उसका वेट काउंट होगा। बीम एंड आर प्लेस इन ए वर्टिकल प्लेन विद वन बीम रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मीन्स ये जो आपका ए बी बीम है, साइड ए बी साइड, इसके थ्रू ये रेस्ट पर रखा गया है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। द मिडिल पॉइंट ऑफ द टू अपर स्लैंट बीम। अब देखें आप, अगर हम इसको ऐसे ही, ये फ्रीली ज्वाइंट है, यहाँ जहाँ भी मैंने ए बी सी डी ई लिखा है, यहाँ फ्रीली ज्वाइंट का मतलब है अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा ए बी के सहारे तो ये कोलैप्स होके नीचे आ जाएगा। ये सारा सिस्टम इस शेप में रह करके, इक्विलिब्रियम में रह करके नीचे आ जाएगा। इसको रोकने के लिए इस पोजीशन में आप तो क्या, नीचे आने का मतलब है ये एफ और सी पॉइंट दूर चले जाएंगे। तो इनको रोकने के लिए रॉड नहीं, आपको स्ट्रिंग चाहिएगी, क्योंकि इनको दूर जाने से रोकने के लिए। रॉड तो क्या होता, अगर हम इसको क्या करते, रॉड तो तब आता जब ई डी पॉइंट को सस्पेंड करते, तो तब ये एफ सी पॉइंट पास आते, रोड पास आने से रोकेगी, थ्रस्ट करेगी बाहर को, और स्ट्रिंग जो है इनसाइड टेंशन होगी इसमें। तो यहाँ के मिडिल पॉइंट पे कहा है कि दोनों के मिडिल पॉइंट पर एक रस्सी, इन्होंने एक स्ट्रिंग अटैच की है। ये हो गया एम मान लीजिए मिडिल पॉइंट, और ये एन, और इसमें जो आपका टी होगा वो इनसाइड होगा रस्सी में, टी इधर भी। तो अब ये इनको दूर जाने से रोकेगी, तो ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखा जा सकता है। और ये कह रहा है कि आपका अपर स्लैंट बीम विच आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू द होरिजिन। ये आपका द मिडिल पॉइंट ऑफ द टू अपर स्लैंट बीम विच आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा टू होरिजिन। दैट मीन्स ये जो अपर बीम है थीटा एंगल बना रही है, ये थीटा होगा तो ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये थीटा होगा। आर कनेक्टेड बाय लाइट कॉर्ड, लाइट कॉर्ड हमने एम एन ले दी। फाइंड द टेंशन एम इन टर्म ऑफ डब्ल्यू एंड थीटा, वेयर डब्ल्यू इज द वेट ऑफ ईच बीम। अब 6 बीम है ये, इनका वेट आपका जो हेक्सागन है उसके सी जी पर, सी जी आपका कहाँ होगा, जो आपका ये एफ सी डायगोनल है, एफ सी डायगोनल है, इसके मिडिल पॉइंट पर डाउनवर्ड लगा देंगे 6 हेक्सागन वर्ग। 6 इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होगी, तो ये ओ हो जाएगा जी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहां इस पॉइंट पर 6 डब्ल्यू वेट डाउनवर्ड काम करेगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन है, तो बस आपको क्या क्या निकालना है जी, एक तो आपको एम एन की लेंथ निकालनी है, और एक आपको यहां से जहां से रखा है यहां से मेजरमेंट होगा इसका, तो यहां से ये लेंथ निकालनी एच ओ, ये भी लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको एच ओ। जहां पर ये रखा है यहां से ही मेजरमेंट करेंगे एच ओ सी जी का, तो एच ओ निकालना पड़ेगा हमें, एम एन निकालना पड़ेगा, फिर वर्चुअल वर्क से हम इसकी डब्ल्यू और टेंशन में रिलेशन आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, बस इतना काम करना है। मैंने बताया था जहां भी स्ट्रिंग हो, उसमें टेंशन हो या रोड में थ्रस्ट हो, उसकी लेंथ निकालेंगे हम। जहां पर वेट लग रहा है, वेट कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है वहां पर देखेंगे। अगर कोई रेगुलर स्ट्रक्चर है उसका सीजी हम जानते हैं, सीजी पर अगर ये ऊपर से यहां से सस्पेंड होता तो इसका वे यहां से यहां तक मेजर करते, यहां रखा है तो यहां से एच ओ का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, तो ये आपको पता ही है सारा कुछ। तो एच ओ को हम तोड़ लेते हैं
पहले एच ओ कैसे निकलेगा, एच ओ इक्वल टू बताओ क्या होगा, एच ओ इक्वल टू हो जाएगा, ये हाइट है परपेंडिकुलर हाइट ये वाली, ये कह सकते हो आप, या ये वाली कह सकते हो आप, ये वाली भी, या तो के, ये आपकी कोई साइड मान लीजिए कि ये कुछ भी मान लीजिए पॉइंट ए बी सी डी एफ जी एम एन ओ पी मान लो, पी सी मान लीजिए, तो एच ओ इक्वल टू पी सी, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो एच ओ इक्वल टू पी सी, और ये पी सी इक्वल टू हो जाएगा, अगर साइड की आपकी ईच साइड 2a है तो ये हो जाएगा इस ट्रायंगल में बी सी इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा इक्वल टू बी सी, और ये बेस, ये परपेंडिकुलर बी सी साइन थीटा इक्वल टू 2a साइन थीटा, वेयर 2a is the length of side, लेंथ ऑफ साइड कह लो, लेंथ ऑफ ईच हैवी रोड, क्योंकि ईच रोड से ही साइड बनी है, तो एक तो ये काम आएगा आपके, एच ओ इक्वल टू पी सी हो जाएगा बी सी साइन थीटा, बी सी इसकी साइड है तो 2a साइन थीटा, वेयर दिस नाउ। दूसरा आपको निकालना है सीधा सीधा एम एन जो आपकी स्ट्रिंग है, एम एन इक्वल टू हो जाएगा, इसमें आप एम एन को कैसे ब्रेक करोगे, एम एन इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो ये साइड हो जाएगी आपकी, इसको अगर आप देखें तो ये यहां पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, और इसका नाम कुछ रख लेता हूं यहां पर, ये हो गया एल, और ये हो गया एल का यूज तो नहीं हुआ, एल और के, इनका नाम रख लेता हूं, तो एम एन इक्वल टू हो गया एम एल प्लस एल के प्लस के एन। अब आप देख सकते हो, ये एल के क्या है, साइड है ईडी के इक्वल, तो एम एल किसके इक्वल होगा, एम एल है, ये हाफ है, तो 2a का हाफ हो गया, यहां पर एम एल बेस होगा, तो बेस में cos थीटा आ जाएगा, इसलिए यहां 2a माना, क्योंकि हाफ करके a/2 ना करके a आ जाए, तो एम एल हो जाएगा a cos थीटा, एल के साइड है आपका 2a हो जाएगा प्लस, और ये है अगेन ये फिर यहां थीटा होगा तो ये a cos थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 2a प्लस 2a cos थीटा। बस अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करने की तैयारी हमारी पूरी हो गई। थोड़ा सा इसको हम ऐसा रखेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे पुश करेंगे ताकि इसमें थोड़ी टेंशन बढ़ जाए, और क्योंकि स्ट्रिंग है इसके अगेंस्ट वर्क डन निगेटिव लेंगे, और 6W का देखेंगे वर्क डन कितना होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने पर दोनों का अलजेब्रिक सम 0 रख देंगे, वहां से हमारा आंसर टेंशन की टर्म इन टर्म ऑफ W आ जाएगा। तो लिख देता हूं मैं, नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये हो जाएगा माइनस के टी, टेंशन हो जाएगी आपका, और डेल ऑफ किस लेंथ क्या है देख लेते हैं, लेंथ है इसमें mn, डेल mn प्लस 6W आपका वर्क डन है, और ये भी इसका प्लस माइनस साइन देख लेते हैं जी क्या बनेगा,
अब जब आप इसको थोड़ा डाउनवर्ड पुश करेंगे तो इसका जो इंक्रीज लेंथ होगा ये भी डाउनवर्ड काम करेगा। तो ये टोटल ये जो एच ओ है यहां से मेजरमेंट की, तो एच ओ जो एच ओ की डायरेक्शन है, एच ओ की डायरेक्शन निगेटिव और एच ओ की डायरेक्शन अपवर्ड है, 6W की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। देयरफॉर ये अपोजिट डायरेक्शन होने से इसका भी निगेटिव साइन लेंगे हम। तो यहां पर प्लस के 6W डेल ऑफ एच ओ, या ओ एच लिख दूंगा पहले, ओ एच इज इक्वल टू 0। ओ एच मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा है क्योंकि यहां प्लस अप्लाई करेंगे तो यहां पर ओ से एच की डिस्टेंस डाउनवर्ड ही मेजर की है, तो माइनस के टी डेल एम एन माइनस के 6W डेल एच ओ लिख दीजिए। यहां से मेजर करोगे जहां से वो आपका फिक्स है रोड, तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे टी डेल एम एन की वैल्यू आपने निकाली है, अभी डेल एम एन की वैल्यू निकाली है आपने 2a प्लस 2a कॉस थीटा। टू ए प्लस 2a कॉस थीटा और माइनस के 6W डेल 2a साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये 2a का डिफरेंशियल करोगे आप, यहां डेल छूट गया, 2a का डिफरेंशियल करेंगे 0 आ जाएगा, तो यहां पर कोस थीटा का माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2at साइन थीटा डेल थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा का 6W इंटू 2a कॉस थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। डेल थीटा कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका, इधर 2a कॉमन आ सकता है आपका, 2a कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा t साइन थीटा माइनस 6W कोस थीटा डेल थीटा इज इक्वल टू 0। न 2a 0 होगा न डेल थीटा 0 होगा, तो t कोस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी t कोस थीटा नहीं, t साइन थीटा, t साइन थीटा इज इक्वल टू 6W कोस थीटा साइन थीटा डिवाइड कर दो तो t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6W और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 6W कोट थीटा। यही क्वेश्चन में पूछा गया कि थीटा और W की टर्म में निकाल दें। रेगुलर हेक्सागन है तो थीटा भी आपको मालूम होना चाहिए, थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं, पर क्वेश्चन में इतना ही बताया गया है कि आपको t की वैल्यू इन टर्म ऑफ थीटा और इन टर्म ऑफ W फाइंड आउट कर दीजिए। वैसे अगर आप देखना चाहें तो थीटा की वैल्यू आप ये देख सकते हैं, थीटा की वैल्यू आप ये कितनी होगी बताएं। थीटा की वैल्यू ये, अगर ये 90 होगा यहां से यहां तक, ये π/3, थीटा π/3 होगा, तो थीटा एयर अगर लिखना चाहें π/3 लिख सकते हैं आप, ये π/6 होगा, 90 हो जाएगा, तो थीटा इज π/3। बट क्वेश्चन में पूछा यही कहा है कि इन टर्म ऑफ थीटा एंड W निकाल दीजिए, तो आपका आंसर थीटा इज इक्वल टू π/3 की यहाँ आवश्यकता नहीं है पुट करने की, केवल t इज इक्वल टू 6W कोट थीटा पर ही यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। कल हमने
एक रोम्बस 4 रोड ली थी, उसमें हमने वेटलेस रोड थी, तो सीजी पर उनका वेट नहीं लिया था। आज हैवी रोड है, तो हैवी रोड का मतलब उनका वेट हमें काउंट करना पड़ेगा, और उनका वेट जो है सारा का सारा 6W पूरी स्ट्रक्चर हेक्सागन के सीजी पर एक्ट होगा। और कल हमने एक और अंतर था, कल हमने जो यहाँ से इसको सस्पेंड किया था और मेजरमेंट में यहाँ से नापा था, यहाँ से तो वो मेजरमेंट भी डाउनवर्ड था, W भी डाउनवर्ड था, तो प्लस लिया था। यहाँ रखा है अब हमने, तो अब मेजरमेंट यहाँ से करेंगे HO और 6W डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने से माइनस साइन आएगा। और स्ट्रिंग में तो समझ लो, स्ट्रिंग जहाँ भी लगेगी वहां पर माइनस ही आएगा, रोड में प्लस आएगा। तो और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें स्ट्रिंग से काम चलेगा रोड से। तो आप देख सकते हैं यहाँ AB के सहारे रखा है आपकी स्ट्रक्चर हेक्सागन, तो ये तभी रुक पाएगा जब यहाँ स्ट्रिंग लगेगी। रोड तो बाहर जाने से नहीं रोक पाएगी, बाहर जाने से रोकने के लिए स्ट्रिंग ही अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, इस क्वेश्चन को देख लें, बाकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन आप कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू।